अस्सलामुअलैकुम। आज हम जा रहे हैं सियालकोट से लाहौर और वो भी बाइक पे। इसमें ट्विस्ट ये है कि आज हो गई है बारिश और बारिश होगी कंटिन्यूस। चलिए देखते हैं हमारी तैयारी कैसी रही और सफ़र कैसा रहा। लेट्स गो। हम बरसती बारिश में सियालकोट से निकले और ये हूँ मैं जो कि ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। और फिर इतने लंबे सफर से पहले हमने सोचा क्यों ना बाइक का ऑयल चेंज करवा लें और हम भी कीचड़ से बचने का कोई हल निकाल लेते हैं। फिर मुझे अरेंज हुई थी चाइना से मंगवाई गई एक बहुत ही चीप प्रोडक्ट जो थी तो बहुत अच्छी, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही छोटी थी। लेकिन मेरे पास एक प्लान बी भी है। ये कवर है मेरे पास और ये पूरे नहीं आएंगे क्योंकि मेरे जो शूज़ हैं वो बड़े हैं। तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है। मैं जनाब शॉपर भी लाया। अभी हमने ऑयल डलवाया इसमें और पेट्रोल, और बारिश जो है वो फिर से शुरू हो गई है। अब देखते हैं हम जा पाते हैं कि नहीं। कोशिश तो पूरी है, आगे देखते हैं। इतनी तेज हवा में शायद आप मेरी आवाज़ ना सुन सकें, लेकिन आप मेरे एहसासात और जज्बात को महसूस कर सकते हैं। इतने ज़्यादा रस्ते में जो वृक्ष होते हैं ना, जो खड्डों में लगते हैं और फिर पानी आपके ऊपर गुजरते हैं, और वो वाली मोटर बाइक्स जो आपके बिल्कुल आगे जाके और बिल्कुल आपके आगे आती हैं और कीचड़ उड़ाती हुई, जिसकी डुबची भी नहीं लगती गाड़ी। वहाँ से कीचड़ उड़ता है और 125 से कीचड़ उड़ता है। जब आपके कपड़ों में पड़ता है ना, तो फिर जो गाली कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं दी होगी, उसको भी गाली में तो बुलाएगी। यहाँ का कीचड़ अपना हाल खुद बताएगा। आज मुझे कुछ कम लग रहा है। चाचा यहाँ पर आधा क्लिप रिकॉर्ड हुआ बारिश की वजह से। असल में यहाँ पे ड्राइवर चेंज हो गया। मैं पहले पीछे बैठा हुआ था, अब मैं आगे बैठकर ड्राइविंग करूँगा। इतनी ज़्यादा बारिश में रोड स्लिपरी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें मजबूरन अपनी रेस ज़्यादा रखनी पड़ी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, मुकाबला सख्त और मंजिल दूर थी। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबे सियालकोट के पास और इस तरफ से जाने को दिल कर रहा है जहाँ पे नहर है हम, लेकिन जाएंगे ऑपोजिट क्योंकि यहाँ पे पानी है तो सही, लेकिन ऑपोजिट साइड पे कम होगा।
कहने को तो ये जीटी रोड है, लेकिन इतनी तेज बारिश में आप देख सकते हैं कि ये किसी नहर और दरिया से कम मंजर पेश नहीं कर रहा है। एक साइड तो बिल्कुल डूब गई है, दूसरी साइड में भी पानी मौजूद है। और मेरे उस्तादों ने कहा है कि इन हालात में रोंग जाना भी जायज़ होता है। इतनी ज़्यादा बारिश, पानी और कीचड़ से गुजरते हुए हम पूरे आधे घंटे में सियालकोट से डस्कां पहुंच गए। इतना लंबा सफ़र 1 to 5 पे करना, उसकी क्या कैफियत होती है, ये वीडियो देखें। हम पूरी तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। जी भाईजान, इस वक्त हम गुजरांवाला में मौजूद हैं। गुजरांवाला मतलब ख्वाबों का शहर, और इस चौक से हम लेफ्ट होंगे और शहर के अंदर एंटर नहीं होंगे। बारिश चूंकि रात से हो रही है और मौसम अब ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से नहर के ऊपर एक भाप बन चुकी है और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। भाईजान, ये गुजरांवाला क्रॉस करके कामों की से पहले कोई पेट्रोल पंप है और यहाँ पे हम रुके हैं। बाइक को देखें तो जाहिर है इतनी स्पीड से आई है, कीचड़ विचड़ लग गई है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो शापर चढ़ाए थे अपने पैरों पे, उसके अंदर पानी डेफिनेटली चला गया है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि अंदर जो है ना अलहदा से पूल बना हुआ है। लाहौर के नज़दीक जाके जब हम तो निकालेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। यहाँ तक मैं चला कर लाया हूँ सियालकोट से। अब देखते हैं कि होपफुली कि भाई जो हैं अब वो ड्राइव करेंगे। यहाँ पर हेलमेट के शीशे को काफ़ी ज़्यादा कीचड़ लग गई थी, तो इसको हमने कपड़े से साफ़ नहीं किया, धोया है, क्योंकि उस पर ज़ाहिर है कीचड़ के साथ रेत भी लगी हुई थी। तो अगर हम कपड़े से साफ़ करते तो उसका शीशा ख़राब हो सकता था। जैसा कि आपको कहा था, अब होगा ड्राइवर चेंज। तो हम अब पीछे बैठेंगे जेंटली और भाई चलाएँगे बाइक। यहाँ क्या है बाय द वे, हम इस वक्त शादरे पहुंच गए हैं और यहाँ पे अब हम चेंज करेंगे। जहाँ हम जा रहे हैं ज़ाहिर है इस हुलिये में तो जा नहीं सकते, तो चेंज कर लेते हैं पहले। शाहदरा क्रॉस कर लिया और वो जो फ्लाईओवर बना था उसकी वजह से अब शाहदरा का जो रश है उसको क्रॉस करना बहुत आसान है। हाँ जी, तो पेश खिदमत है रिवर रावी, और ये जो सुबह से बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से इस वक्त आप देख सकते हैं कि रावी में मामूल से ज़्यादा पानी है, वरना ये सिर्फ एक नाला ही बना हुआ है। लेकिन अब लग रहा है कि ये वाकई में रिवर है। अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब, और जो कि सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे है। हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये चाइना स्कीम है लाहौर की जगह, और यहाँ पे हमें कुछ काम है तो वो निपटाते हैं फ़िलहाल, और काम मुकम्मल करने के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। चाचू बोलो भी ਆਇਆ ਨਾ ਦਮੋਰੀਏ ਪੁਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੌਕ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਜੇ ਐਸੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਲੰਘ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ
अपना काम ख़त्म कर लेने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। हाँ जी भाईजान, इस वक्त टाइम हो गया 4 बजकर तकरीबन 3 मिनट, सॉरी 4 बजकर 30 मिनट, और अब हम वापस निकल रहे हैं लाहौर से। और ये चाइना स्कीम है, मेन पे निकलते हैं फिर भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से रास्तों की समझ नहीं आ रही। यहाँ पे एक बात, जो गूगल मैप होता है वो आपको हर दम और हर जगह परेशान ज़रूर करता है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमें जल्दी पहुँचना था, फिर भी हमें गूगल मैप ने थोड़ा सा भटका दिया। इसलिए इन गलियों से गुजरते हुए बहुत ही ध्यान से जाना पड़ता है। पानी चेक करें भाई, इस मोहल्ले में सुबह से पानी नहीं निकल रहा, और इस वक्त बारिश रुके हुए काफ़ी टाइम हो गया। बाइक के पीछे जब इतना ज़्यादा पानी हो तो आप कोशिश करें किसी गाड़ी के पीछे रहें, क्योंकि अगर कोई गटर वटर खुला होगा तो आपको पता चल जाएगा और आप गिरने से बच जाएंगे। अगला तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप बच जाएंगे। कर लेगा ते इतने कुछ तक नहीं होना, इतना गटर ना कोई बाढ़ पूछ। ये बहुत ही डेंजरस रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे गटर भी हैं, पानी भी बाहर है, और बच्चे भी खेलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। हम ना इस एरिए में काफ़ी दफ़ा हम रास्ता भूल चुके हैं। वाइल हमने गूगल नेविगेशन ऑन की हुई है, लेकिन गूगल ने तो हमेशा कसम खाई होती है कि सही रास्ते पे तो लेके जाना ही नहीं है। लेकिन हम जो है 2-3 बार घूमने घामने के बाद अब सही रास्ते पे हैं। ये मदरसा हमने जाते हुए भी देखा था, इसका मतलब है कि हम जो है वो सही रास्ते पे हैं। सूरज फुल चमक रहा है, और ये स्लम है इस एरिए का, और बहुत बड़ा स्लम है। जहाँ पे हम गए थे ये वहाँ पे भी बहुत बड़ा स्लम था, और यहाँ पे भी हमें इस जुलूस के बाद हमारा भी जुलूस निकल गया, क्योंकि हम गूगल मैप की वजह से एक दफ़ा फिर रास्ता भटक गए थे, और फिर जल्द ही हमें रास्ता मिल गया, और इस वक्त हम रावी क्रॉस कर रहे हैं। और ये है जी रावी रिवर एक दफ़ा फिर, और एक दफ़ा फिर हमने लोकेशन सेट की है। उम्मीद है कि इस दफ़ा हम सही पहुंच जाएं। ये गाय भैंस है।2,000 years later. जनाब हम लाहौर से निकल आए हैं, इस वक्त इस तरफ कामोजी है जो थोड़ी सी दूर है, और अब दोबारा से होगा ड्राइवर चेंज, तो मैं फिर से ड्राइविंग करने वाला हूँ और सियालकोट तक इंशाल्लाह ड्राइविंग करूँगा। थोड़ा सा टफ राइडर हूँ मैं। अब आप ज़रा मेरी ड्राइविंग देखिए, ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन वीडियो में बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है।
और फिर यूं ही हम सफ़र करते रहे और फिर शाम भी आ गई। अब बिल आखिर हम अपने घर पहुंच गए। यही था हमारा इंग्लिश में ट्रैवल और उर्दू में सफ़र। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।